हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, सभी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा मेरी तरह ही कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ आप लोगों की वजह से ही। और आप लोगों की एक तो क्या है कि मैंने पोल दिया था, तो पोल में आप लोगों ने क्या है कि वहाँ तो अलग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और जो कमेंट सेशन है वहाँ पे अलग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से? पोल में मैंने जो ऑप्शन दिए थे कि भाई 240 से प्लस वाले कितने हैं, तो वहाँ पे तो मेरे को 10 से 15% रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और 55% रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जो 210 से 220 के बीच में। और जब मैं कमेंट सेक्शन में कि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे जब कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चे आके मुझसे पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे नंबर है 220, 230, 200, मतलब 220 से प्लस वालों की लाइन लग रही है। वहाँ पे 220 से लेके 240 तक वालों की लाइन लग रखी है। तो भाई पोल के अंदर तो अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है और कमेंट्स में आप लोग अलग बता रहे हो, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सभी के मतलब जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, सबने देखो संभावित कट ऑफ ही बता सकते हैं कोई भी। अब मैंने सोचा था कि यार जो कट ऑफ बताएंगे वो अपन क्या है कि इस बेस पे बताएंगे कि अभी बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं उसको देखते हुए। तो मैंने इसलिए पोल दिया था आप लोगों को, लेकिन पोल में भी क्या पता अब आप लोगों ने, लगता है उन लोगों ने पोल के अंदर आंसर दे दिया जो एग्ज़ाम ही नहीं देख रहा है। क्योंकि यार 210 से 220 तो कोई कमेंट सेक्शन में तो आप देखोगे तो मुझे दिख नहीं रहा कोई भी। ST SC के बच्चे, OBC जनरल सभी बच्चे हैं ना, जो भी कमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से कमेंट करें कि भैया हमारे तो 220 230 मतलब 230 से तो प्लस वाले ही है, 220 से 240 के बीच वाले तो मैक्सिमम बच्चे। लेकिन खूब सारे बच्चे भाई 252 भी आए, 262 भी आए, 262 भी आए भाई। एक दो बच्चों के तो 262 भी आए, उन्होंने कमेंट करा है। और एक भाई ने कमेंट करा कि भैया लगता है ये सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना आपको इनके इतने नंबर आ रहे हैं, ये शायद ये गलती कर रहे होंगे कि नेगेटिव मार्क्स कैलकुलेशन में। तो भाई एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो 2 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन था अपना, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, तो अपनी जो नेगेटिव मार्किंग होंगी वो यहाँ पे 0.66 रहेगी, ना कि 0.33 रहेगी। कि 1/3 तो नेगेटिव रहती है कि 1/3, लेकिन अपना 2 नंबर का एक क्वेश्चन था तो क्या है कि यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर के अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग 2 बाई मतलब कि 1/3 ही रहती है, लेकिन 2 इंटू 1/3 करोगे तो ये 0.66 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही जाता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो 0.66 नंबर कटेंगे आपके। तो ये थोड़ा क्लियर करके फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करके फिर पोल में आंसर दो, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या रहेगा, कि मतलब क्या आ रहे हैं आप लोगों के नंबर। क्योंकि अगर इस बेस पे, जिस बेस पे आप मेरे को बता रहे हो ना कि आपके 230, 240, 242, 235, 238, 236, 228 ये नंबर आ रहे हैं ना, तो भाई जनरल वालों की कट ऑफ रहने वाली है 230 से 200 मतलब 235 प्लस रहेगी। 235 मान के चलो आप जनरल मेल की कट ऑफ, और वही 230 से 235 मान के चलो आप EWS की कट ऑफ। ठीक है, मतलब कि OBC वालों की कट ऑफ मान के चलो। EWS की इससे 5 नंबर कम कर लो कि मतलब आपकी रहेगी 225 से लेके 30 के बीच में जनरल मतलब EWS वालों की रहेगी, और 220 से लेके 225 तक आप लोगों की रहेगी ST SC वालों की। मान लो कि यार 215 से मान के चल सकते हो आप, 215 से 220 तक ST SC वाले, मतलब कि 215 से लेके 235 या 240 तक का आप डिविडेशन कर सकते हो कि मतलब अगर किसी के इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि आपके कितने आएंगे। क्योंकि यार अभी जो भी कमेंट आ रहे हैं ना, कमेंट के बेस पे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, या फिर जो मेरे पोल के अंदर जो आंसर आए ना बच्चों के, जो वोट आए उसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ। वहाँ पे देखो वो वोट वाले सिस्टम में, पता है पोल वाले सिस्टम में क्या चल रहा है कि वहाँ पे जिसके भी मेरे मतलब नंबर है ना, वो 15% बच्चे तो वो है कि जिनके नंबर कितने हैं 240 से प्लस है। 17 या 18% वो बच्चे जिनके 230 से 240 के बीच में, और ऐसे ही 16 या 17% बच्चे वो हैं जिनके हैं नंबर अपने ये 220 से 230 के बीच में। और 50% के लगभग 50% से तो ज़्यादा ही होंगे वो बच्चे हैं कि जो जिनके 220 से 230 के बीच में आ रहे हैं, मतलब 210 से 220 के बीच में आ रहे हैं। तो भाई ये है कि 210 से 220, 220 से 230, 230 से 240 और 240 से प्लस, ये ऑप्शन दिए थे मैंने। तो 210 से 220 वाले बच्चे कि भाई जो 50% है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन में आते तो भाई एक भी बच्चा नहीं है। अब क्या पता वो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे क्या, जो जिन्होंने वोट में या पोल में आंसर दिया वो वीडियो नहीं देख रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में तो मेरे को ये दिख नहीं रही, ये वाले रिजल्ट, ये वाले मार्क्स। और मेरे को जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं भाई 238 वाले, 235 वाले, 240 वाले। तो भाई उसके बेस पे तो मैं साफ बोल देता हूँ कि अपनी जो कट ऑफ रहने वाली है ना 235 प्लस रहेगी। जनरल वालों की कट ऑफ भाई जो भी 235 प्लस है ना वो सेफ़ है सभी के सभी। जो भी EWS वाला बच्चा है या जो भी OBC वाला बच्चा है, तो OBC वाले बच्चे 232 230 प्लस हैं तो आप सेफ़ हो। EWS वाले बच्चों की बात करता हूँ तो भाई जो भी 228 प्लस है वो सेफ़ है।
बाकी एससी की बात करता हूँ मैं पहले, तो भाई एससी के अंदर जो भी बच्चे अपने 225 प्लस है वो सेफ़ हैं, और एसटी की बात करता हूँ तो भाई जो भी 220 प्लस है वो सब सेफ़ है। तो भाई ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 220 से 235 240 के बीच में अपनी कट ऑफ रहेगी। बाकी मेल और फीमेल के अंदर आप एक एक 2-2 नंबर का फ़र्क मान सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला इस बार। क्योंकि यार और जो एक और कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भैया यार ये 2-2 इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला रहेगा, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला रहेगा तो क्या 2-2 लिस्ट बनेगी, क्या 2-2 कट ऑफ आएगी, क्या 2-2 बार रैंक निकलेगी क्या? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखो क्या होता है, अपनी इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला की सबसे पहले क्या करेंगे वो, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हुई और सेकंड शिफ्ट हुई तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रखेंगे, ठीक है। दोनों शिफ्टों के अंदर सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बैठे थे, ठीक है। दूसरा, अब जितनी पोस्ट है ना उन पोस्टों को भी उन्होंने क्या कि सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दिए, कि मतलब शिफ्ट 1 के लिए भी सेम पोस्टें थी, शिफ्ट 2 के लिए भी सेम पोस्टें थी। और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, नंबर ऑफ़ जो भी है ना जितने भी मतलब कि कैटेगरी वाइज भी उन्होंने सेम नंबर ऑफ़ ही शिफ्ट 1 में थे, सेम नंबर ऑफ़ ही शिफ्ट 2 में थे। इन्होंने इतना डिवाइड पहले ही कर दिया था। अब क्या होगा कि अब जैसे शिफ्ट 1 वाले अब इनकी निकलेगी रैंक सभी बच्चों की 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सभी की रैंक इधर शिफ्ट 1 में भी निकलेगी और उधर शिफ्ट 2 में भी इसी तरीके से रैंक निकलेगी। अब रैंक निकलने के बाद में क्या होता है कि इनकी सबकी परसेंटाइल कैलकुलेट की जाएगी। जिस बच्चे की रैंक 1 है ना उसकी 100 परसेंटाइल मानी जाती है। अब वो मानी किस हिसाब से जाती है उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी शिफ्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे माइनस का उस बच्चे की रैंक, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले की रैंक है रैंक 1 की, मतलब टोटल जैसे कि 3.5 लाख बच्चे बैठे होंगे शिफ्ट 1 में, 3.5 लाख माइनस की 1 अपॉन नीचे क्या करूँगा मैं, वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1। अब 1 क्यों करा यहाँ पे कि यहाँ पे -1 ही होगा हमेशा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ किसी बच्चे की रैंक 3 आई है तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकालेंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3.5 लाख माइनस 3 क्योंकि उसकी रैंक थी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3.5 लाख माइनस 1, हमेशा नीचे -1 ही होगा, ठीक है। इंटू 100 कर दूंगा मैं परसेंटाइल निकालने के लिए। तो भाई ये निकालेंगे अपन। अब जैसे कि यहाँ पे 100 परसेंटाइल आएगी एक बच्चे की शिफ्ट 1 के अंदर, क्योंकि भाई कोई तो टॉप करेगा ही ना, किसी के तो मैक्सिमम नंबर होंगे ना, किसी की तो रैंक 1 आएगी उसके 100 परसेंटाइल, और उधर भी सेकंड शिफ्ट में भी 100 परसेंटाइल आएगी। तो भाई अब इन दोनों के मार्क्स भले ही डिफरेंट हो कि भाई यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर ईजी था तो यहाँ पे 250 नंबर वाले की 100 परसेंटाइल आ रही है, और सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड था तो वहाँ पे अगर 200 नंबर वाले की 100 परसेंटाइल है, तो भाई इनके मार्क्स भले ही डिफरेंट हो लेकिन इनकी रैंक सेम है और इन दोनों का सिलेक्शन होगा और इनकी 100 परसेंटाइल दोनों की सेम रैंक मानी जाएगी। अब जैसे कि इसी तरीके से सब बच्चों की रैंक निकल जाएगी, सब बच्चों की रैंक तो निकल ही जाएगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो उनको रो स्कोर बोलते हैं, रो स्कोर के अकॉर्डिंग सबकी रैंक निकल जाएगी। रैंक के बाद अपन सबकी परसेंटाइल निकाल लेंगे। परसेंटाइल निकालने के बाद में अपन मतलब बोर्ड क्या है कि कंपेयर करेगा, किस तरीके से कंपेयर करेगा, मतलब उसका एक क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया के बेस पे वो एक फाइनल लिस्ट निकालेगा और फिर वो अपन को दे देगा कि भाई ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो भाई इसमें ये नहीं है कि यार कोई फर्स्ट शिफ्ट में 270 नंबर लाने वाला बच्चा भी रह गया और सेकंड शिफ्ट में 250 नंबर लाने वाला भी सेलेक्ट हो गया। भाई ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हार्ड है ना तो भाई वो उनके शिफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं ना, आप अगर अपनी शिफ्ट से कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए अपन दोनों के मार्क्स को उस तरीके से किसी जेड फॉर्मूला जो पहले होता था ना उसके बेस पे कंपेयर करना पड़ता था। इसमें क्या होता था कि अपने जो 270 ला रहा है ना उसके मार्क्स तो कम करे जाएंगे और इधर जो 220 नंबर ला रहे हैं उसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, तब जाके वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे। तो अपनी अपनी शिफ्ट में देखो कि अगर भाई किसी के 250 आ रहे फर्स्ट शिफ्ट में और किसी के 230 आ रहे फर्स्ट शिफ्ट में, तो भाई 250 वाला सिलेक्शन के पास में 230 वाला थोड़ा ऐसे सोच के चलो कि हाँ यार अगर मेरी शिफ्ट ईजी है तो मेरे को ज़्यादा नंबर लाने पर ही मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई सभी के अगर 100 परसेंटाइल मतलब बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो पहले उनको लेंगे ना, क्योंकि इन्होंने तो क्राइटेरिया ये परसेंटाइल निकाल लेंगे सबकी, फिर ऐसे दे देंगे कि जैसे 75 परसेंटाइल वाले सभी सेलेक्ट है, तो भाई शिफ्ट 1 में भी ये लागू करेंगे, 75 परसेंटाइल वाली जिनकी आ रही है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इधर भी 75 परसेंटाइल जिसकी आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। भले ही इधर चाहे से नंबर कम है लेकिन भाई परसेंटाइल तो 100 निकल के आएगी ना उस बच्चे की, तो क्योंकि इधर एक दूसरी शिफ्ट में कंपेयर नहीं होता सिर्फ, ठीक है। इक्वी परसेंटाइल में क्या होता है शिफ्ट का शिफ्ट में ही रहता है, शिफ्ट का शिफ्ट से ही कंपेयर रहता है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें क्या है कि वो कंपेयर कर लेते हैं कि जिनकी सेम रैंक है ना उनको, मतलब जिनकी सेम परसेंटाइल है उनको सेम रैंक मान के फिर लिस्ट निकाल देंगे। तो भाई घबराओ मत कि यार मेरी सेकंड शिफ्ट आई थी और मेरे नंबर कम आ रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? भाई ऐसा नहीं है। इसलिए आप क्या है कि कमेंट कर रहे हो तो मुझे आपकी शिफ्ट भी लिखो पहले, आपकी कैटेगरी भी लिखो और आपके मार्क्स भी लिखो, ये 3 चीज़ें लिखोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आप सिलेक्शन के पास में हो कि दूर हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मार्क्स लिख रहे हो तो भाई फर्स्ट शिफ्ट आसान थी, सेकंड शिफ्ट वालों के बच्चों के नंबर थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं मुझे। बाकी गाइज ये वीडियो इतना ही था।
कट ऑफ को लेकर। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब में ग्राम विकास अधिकारी के वीडियो के ऊपर पूरी मतलब चर्चा करेंगे अपन, सटीक रणनीति क्या रहने वाली है, 60 दिन के अंदर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकता है। शांत दिमाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इन 2 चीज़ों पे काम करते रहो और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। जिसका सिलेक्शन हो रहा है भाई वो भी ऐसे मत रह के मत बैठो कि मैं हो गया मेरा तो सिलेक्शन, क्योंकि भर्ती अटकने में टाइम नहीं लगता है। ये राजस्थान है अपना, ठीक है, तो कभी भी भर्ती अटक जाए भाई, कहीं पे भी अटक सकती है। देखो राजस्थान तो अटकती लेकिन कहीं पे भी अटक सकती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि यार क्योंकि पेपर लीक का मामला जाएगा तो फिर वही अटक जाएगी, कुछ भी आगे तो अटक जाएगी। तो भाई ये है कि अपनी पढ़ाई करते रहो, आगे एग्जाम है अपने, उनमें भी अपन को सिलेक्शन लेना है, पढ़ी ली चीज़ों को रिवाइज़ करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।